किसी गरीब का घर तोड़ते आप? इस मौसम में, गर्मा में, समर में, रमजान के मुबारक महीने में पूरे घर वालों को कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे आप। पर सर वो घर इलीगल थे बोल रहा था। इलीगल थे? अगर थे तो आपको 5 दिन पहले नहीं मालूम थे इलीगल थे? आप सो रहे थे क्या? क्या उन्हीं का घर इलीगल है कि दूसरों का घर इलीगल नहीं है? कितनों के घर इलीगल नहीं है बताओ आप? मगर आप ये बोल के तोड़ रहे कि यहां से पत्थर फेंका गया था। एक बच्ची का वीडियो बार बार दिखाते हैं आप लोग कि बच्ची पत्थर फेंक रही है। वो बच्ची पत्थर नहीं फेंकेगी तो क्या करेगी? मर जाएगी वो। आप जाकर बचाना था ना उसको, बच्ची को। आप निहत्ती बच्ची वो वहां पर नीचे हुजूम खड़ा हुआ है, मॉब खड़ा हुआ है, जिसमें गालियां बकी जा रही हैं, जिसमें अनाप शनाप बातें बकी जा रही हैं। मजबूर कर दिया उसको आप उसकी जान बचाने के लिए। आप घर तोड़ दिया उसका। ये आपका सैडिस्टिक प्लेजर आपको मिलता है इन चीजें करके आपको। तो ये तो यूपी सरकार को बोलना चाहिए, अब चलाइए बुलडोजर, चलाओ बुलडोजर आशीष के घर पर, देखते हैं हिम्मत है तो तुम्हारी। तुम नहीं चलाओगे क्योंकि उसका नाम आशीष है, तुम उसके घर पर चलाओगे जिसका नाम अहमद है। चलाओ बुलडोजर, बताओ अपनी ईमानदारी को, तुम इतने हिम्मत वाले हैं तो। तुम नहीं चलाओगे उसके घर के ऊपर क्योंकि वो टेनी उसका नाम है, अहमद का होगा घर, तुम तोड़ दोगे अहमद का। यही तुम्हारी तरफदारी है, यही तुम्हारी बायसनेस है। चैलेंज कर रहा हूं, चलाओ उसके घर तोड़ो, चलो बुलडोजर ले जाके चलाओ उसके घर पे। नहीं चलाओगे तुम बुलडोजर, फूल बरसाओगे उसके ऊपर तुम लोग। मगर एक गरीब बच्ची जो बेचैनी के आलम में पत्थर फेंकी तो उसका घर तोड़ दिया आपने। एक की बेल सुप्रीम कोर्ट कैंसिल कर दी मगर उसका घर आबाद है। एक गरीब का घर आपने बर्बाद कर दिया। हर जगह पर जहां पर प्रोसेशन जाता है आप मस्जिद के ऊपर, दरगाह के ऊपर झंडा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं भाई? आप बराबर अपना प्रोसेशन निकालिए, मगर प्रोसेशन में प्रोवोकेटिव नारे लगाना, देश में रहना है तो ये नारा लगाना पड़ेगा, मुल्ले काटे जाएंगे, मियां फुला फुला, ये कौन सा प्रोवोकेटिव नारे लगा रहे हैं आप? जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है वो तो मुसलमानों को ब्लेम कर दिया। अब उनको शर्म नहीं आती इस तरह का बयान देने के मुसलमानों ने पत्थर फेंके। चुनाव जब आते तो आप सबके वोट लेते, और जब ये मामला आया तो आप दिखाते अपना असली चेहरा। तो दिल्ली की जनता को यह भी देखना है मुख्यमंत्री का, दिल्ली के मुख्यमंत्री का ये दोहरा चेहरा कि फौरन इल्जाम लगा देते। अरे भाई वहां पर बगैर परमिशन के जुलूस जाता है, हाथों में एक नहीं 100 तलवारें हैं, मस्जिद के ऊपर झंडा लगाया जाता है, वहीं से झगड़ा शुरू होता पूरा। और एक लड़का है अंसार, उसका वीडियो है कि कमिश्नर पुलिस नहीं देखते, क्या अमित शाह नहीं देखते, क्या इंटेलिजेंस नहीं देखता? वो अंसार को भी नहीं क्यों बनाए? वो अंसार तो उस प्रोसेशन में एक लड़का था जिसके हाथ में इतना बड़ा तलवार थी, उसको समझा रहा है कि बेटा ऐसा काम नहीं करना, हम यहां पर मिलकर रहते, भारत हमारा वतन है। अब उसको मैंने क्यों बनाते? वन साइडेड कार्रवाई हो रही है। अब मैं शुरू से कह रहा हूं कि वायलेंस उसी वक्त होता है, कम्युनल वायलेंस, जब सरकार चाहती है। जब सरकार नहीं चाहती कम्युनल वायलेंस नहीं होता। तो यहां पर भी सरकार चाहती थी कि वायलेंस हो, आपने वायलेंस होने दिया। जब दिल्ली का पुलिस कमिश्नर यह कह रहा है कि पुलिस से परमिशन नहीं लिया गया, देश की राजधानी में क्या इस तरह का काम होता है? सुनिए, स्लिप ऑफ द टंग नहीं, कोर्ट हुआ है। इंडिया टुडे के एक जर्नलिस्ट ने इसको कोट किया है और मैंने अभी रीट्वीट किया है उसको। क्या बात है, दिल्ली की राजधानी में आप जुलूस निकालने देते ऐसे ही आप दो? अच्छा चलिए, आपकी बात थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, 2 प्रोसेशन पीसफुल गए नहीं गए वहां से, उस मस्जिद के सामने से, तीसरे में गड़बड़ कैसे हुई फिर? क्या दिल्ली की राजधानी में तलवार को लेकर फिर सकता है? अगर वही तलवार किसी मुसलमान के हाथ में आ गई तो एक तलवार आने दीजिए। यहां पर एक नहीं, 100 के हाथ में तलवारें हैं, कट्टा है, पिस्टल है, मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप के आप नारे लगा रहे हैं, गाने बजा रहे हैं। अरे रिलीजियस प्रोसेशन है, राम के नाम पे निकाल रहे हैं, और उसमें गाली क्यों दे रहे हैं मुसलमान को? आप किसी मस्जिद पर, दरगाह पर झंडा क्यों लगा रहे हैं आप एक अगर आप लोग ये दिमाग बना, जितने भी पावर में है, जो स्टेट में चीफ मिनिस्टर्स हैं, चाहे कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो या नॉन कांग्रेस के हो, अगर आप लोग ये तय कर चुके हैं कि मुसलमान ही जिम्मेदार है, तो फिर इंसाफ कभी नहीं हो सकता। अगर आप जस्टिस चाहते हैं तो इंक्वायरी कमीशन लगाओ, लगाकर मालूम करो क्यों हो रहा है सब चीजें। ये
आप इसके लिए इंक्वायरी कमीशन की मांग करते हैं? मैं तो शुरू से कह रहा हूं, आप जहां जहां रिस्पेक्टिव आप जाकर दिल्ली हाईकोर्ट को बोलिए, सिटिंग हाईकोर्ट जज दीजिए, चलिए तहकीकात कराइए, पुलिस का क्या रोल था, पुलिस ने परमिशन दिया, पुलिस ने अगर परमिशन नहीं दिया तो कौन जिम्मेदार, अगर पुलिस ने परमिशन दिया तो कौन से रूट का परमिशन दिया, और अगर तलवारों का परमिशन दिया था कि पुलिस ने, तफंचों का परमिशन दिया था कि पुलिस ने, सब पुलिस को बताना पड़ेगा। और कैसे सच्चाई सामने आएगी? सर, लाउड स्पीकर के बारे में क्यों बात नहीं करना चाह रहे? इतना बड़ा मुद्दा है, इतना बड़ा लाउड स्पीकर आपके सामने बैठा हुआ है ना, और क्या होना आपको? ये कहा जा रहा है कि लाउड स्पीकर महाराष्ट्र में भी, अब छोड़ दीजिए ना, आप ये लाउड स्पीकर की बात करिए, महाराष्ट्र में भी बैन करने के लिए कहा जा रहा है। वो महाराष्ट्र की सरकार को बोलना चाहिए। माने दो भाइयों का झगड़ा है, मगर ओवैसी का नाम लेते हैं। पर सर, अबे नाम बोलो, बाप ने, तुम्हारे पिताजी ने आपका नाम रखा, वो नाम रख के बोलो ना, मगर ओवैसी का नाम लेंगे? हमारे बाप ने हमारा नाम असदुद्दीन ओवैसी रखा, हमारा नाम बोले जाते हैं। तो वही तो हम कह रहे हैं ना, हमारे अब्बा ने हमारा नाम असदुद्दीन ओवैसी रखा, आपके अब्बा ने आपका कोई नाम रखा, तो बोलो ना। दो भाइयों के झगड़े में ओवैसी को क्यों लेके आ रहे आप? किस बुनियाद पे घर तोड़ रहे भैया? आप कलेक्टिव पनिशमेंट मुसलमानों को दे रहे हैं घर तोड़कर। आप अगर चलिए आप पत्थर फेंके तो आप में पत्थर फेंकने वाले क्या फर्क रहा? आप तो सरकार है ना, आपको रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो कोर्ट की क्या जरूरत? आप तय करेंगे, वो पत्थरबाज था तो हम घर तोड़ देंगे उसका। कितने गरीबों का घर तोड़ दिया आप? प्रधानमंत्री आवास योजना घर बना, उसका घर तोड़ दिया आपने, और बोल रहे अपनी बड़ी ताकत दिखा रहे। याद रखिए, पावर इज नॉट इटर्नल। आज आप पावर में, कल आप नहीं रहेंगे। आज आप एक गरीब का घर तोड़ रहे, कल आपका भी घर पे कोई निशाना बनाएगा जब आप सत्ता में नहीं रहेंगे। क्यों गरीब का घर तोड़ रहे आप? आप उसमें कोर्ट में केस चलाइए ना, कोर्ट को तय करने दीजिए वो वाकई में पत्थर फेंका या लॉ तोड़ा नहीं, मगर आप तय कर रहे हैं। आप क्या जज बन चुके हैं? क्या चीफ मिनिस्टर जज बन चुका है? वो जज बनकर तय करेगा घर तोड़ दो, घर तोड़ देंगे? ये सरासर जुल्म है, ये इलीगल है, ये हरकत करना। और अगर बोलते नहीं इलीगल घर बनाया गया, परमिशन नहीं था, तो आपको 4 दिन 5 दिन पहले नहीं मालूम था? कितने इलीगल घर नहीं बनाए गए बताइए? सिर्फ मुसलमानों के घर को तोड़ना, ये कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है।